आजकल के डिजिटल दौर में बिजनेसेस की सक्सेस प्राइमरीली डिपेंड करती है आपके कस्टमर के रिव्यूज के ऊपर। अगर आपका सेटिस्फाइड कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज देता है तो चांसेस आर हाई कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। डिससेटिस्फाइड कस्टमर, वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो फौरन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में नेगेटिव रिव्यूज दे देते हैं। जबकि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पॉजिटिव रिव्यूज दे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, और वो भी टोटली फ्री मेथड है, जिसकी मदद से आप अपने सेटिस्फाइड कस्टमर से पॉजिटिव रिव्यूज ले सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक होती है, और ये होती है दो तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। एक होती है पुश मार्केटिंग और एक होती है पुल मार्केटिंग। ये पुल मार्केटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्टिक है और टोटली फ्री में, और टोटली जो मेथड मैं आपको बताऊंगा ये टोटली फ्री है। ठीक है, तो चलें बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप क्यूआर कोड की मदद से अपने सेटिस्फाइड कस्टमर का रिव्यूज किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने कस्टमर का फीडबैक या रिव्यूज ले सकते हैं। इनमें से जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक, ये बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ, आपके पास एक लिंक होता है, वो लिंक को आपने क्यूआर कोड में कन्वर्ट करना। वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। गूगल थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी गूगल ही है। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक पे आपके पास सिर्फ एक लिंक होता है, वो किस तरह यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं अभी फेसबुक में, किसी के अकाउंट पे जाता हूँ, आई डोंट नो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग प्रेस। अब जिसका जो आपका पेज होगा, लाइक आपका जो बिजनेस पेज होगा, फॉर एग्जांपल आपने उसके ऊपर जो बिजनेस, आई डोंट नो ये किसका बिजनेस पेज है, मैं एक डमी के तौर पे, आई हैव नो लिंक विद दिस डीएमपी, कौन है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, इनके साथ मेरा कोई लिंक नहीं है। आपका जो आपका बिजनेस पेज होगा उसके ऊपर आपका रिव्यूज का सेक्शन होगा, आपने रिव्यूज के सेक्शन पे जाना है, और रिव्यूज के सेक्शन पे जाके आपने ये जो यूआरएल होगा आपने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है क्यूआर कोड जनरेटर। ठीक है, क्यूआर कोड जनरेटर के ऊपर जाना है। ठीक है जी, अब हम आ गए क्यूआर जनरेटर फ्री। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ये क्यूआर कोड जनरेटर बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, उन्होंने इसको पेड भी लिया होता है। ठीक है, आप अगर आप रिकमेंडेड है, आजकल क्यूआर कोड के जरिए बेशुमार एडवर्टाइजिंग हो रही है, फ्लायर बन रहा है, बिजनेस कार्ड बन रहा है, ब्रोशर इसके साथ बन रहा है। यही आपके बना के आपके ऑफिस में लगे हुए हैं, लोग उसको स्कैन करके वो लेके चल रहे हैं। मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू विद क्यूआर कोड। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कर रहा हूँ, क्यूआर कोड जनरेटर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने जनरेट करना है इसका क्यूआर कोड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी किया था, वो लिंक मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरे पास ये एक क्यूआर कोड बन गया उसी वक्त। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि मैं इस तरह स्कैन भी कर दूं, एक ऑप्शन है मैं इस तरह स्कैन भी कर दूं, एक ऑप्शन है मैं इस तरह स्कैन भी कर दूं, जिस तरह भी आपने करवाना है। ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पेड टूल लेते हैं तो उसके अंदर और भी फीचर्स अवेलेबल होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, या प्रिंट क्वालिटी के ऊपर आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका करना है एक्रेलिक, CRY एक्रेलिक सैंडविच, एक्रेलिक फीडबैक। एक मिनट, मैं इसको आपको बता देता हूँ, CRYL एक्रेलिक सैंडविच। आपने एक्रेलिक सैंडविच फ्रेम लेने हैं, यानी कि ये मैं कोई एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ, एक्रेलिक सैंडविच फीडबैक फ्रेम। ये छोटे से फ्रेम बने हुए होते हैं। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड एक्रेलिक सैंडविच फीडबैक क्यूआर कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह के मुझे ये वाला, दिस लुक्स गुड। ठीक है, ये आ गया, ये लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरह के आप लाइक अपने वेंडर को एंगेज करके, डिपेंड अपॉन कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। ये लाइक अगर कोई 200 से 300 की क्वांटिटी है तो ये पाकिस्तानी 400 500 रुपए या 700 रुपए का पड़ता है। ठीक है, लीव अस रिव्यू, नीचे आपने अपना क्यूआर कोड प्रिंट करवा लिया और आपने अपने
ब्रांच के ऊपर रख लिया आपने, अपनी जो आपकी ब्रांच है वहां पे रख लिया। जो कस्टमर आपका लगे कि जी सेटिस्फाइड है, आपने कहना है कि जी गूगल के जरिए ये स्कैन हो जाता है, गूगल लेंस के अंदर जाके आप लाइक ये स्कैन करने के तरीके तो आप बेशुमार है। कुछ लोगों के मोबाइल के अंदर स्कैनर भी है, अच्छे मोबाइल के अंदर अगर स्कैनर नहीं है तो गूगल का जो होता है ना ब्राउजर, उसके साथ एक छोटा सा टीवी का आइकन बना होता है, वो वहां पे क्लिक करके वो स्कैन, अदरवाइज आप अपने डिजिटल मार्केटिंग टीम से पूछेगा कि क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करवाना है कस्टमर से। ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग टीम का या मार्केटिंग टीम का टास्क होता है। वो अगर आपकी सपोर्ट करे तो ये आप उनके साथ मिलकर ये काम करवाते हैं। कस्टमर आपका ब्रांच पे ही खड़ा होके अपने मोबाइल के साथ ये क्यूआर कोड स्कैन करेगा। क्यूआर कोड स्कैन करेगा तो उसके बाद ये वाला खुल जाएगा, ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपकी ब्रांच पे ही खड़ा होके वो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक या जो भी उसने फीडबैक देना वो यहाँ पे फीडबैक दे देगा और आपकी रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने कोई भी लिंक लेना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक का कोई भी लिंक लेके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, आपने प्रिंट करवा के अपनी ब्रांच पे रखवा देना है और फिर वो कस्टमर इसको स्कैन करके फिर आपको रिव्यू देता है। ठीक है, जो सबसे, ये तो ठीक है, ये तो गूगल पे ये वहां पे आ जाता है, ये इतना मैटर लाइक करता है। लेकिन अक्सर लोगों ने क्या किया होता है, फॉर एग्जांपल इसको हाइड किया होता है, फेसबुक या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको हाइड किया होता है। मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्रीजे, मैं देखता हूँ कि जी ब्रीजे का फैब्रिक स्टोर में ये लोगों ने अक्सर जो ब्रांड है ना, बड़े ब्रांड, वो हाइड किया होता है। उनको पता होता है कि यार हमारी तो टेकिंग हो जानी है इसके ऊपर, लोगों ने कर देना, नेगेटिविटी फैला देनी है। तो उन्होंने ये देखें, पोस्ट अबाउट मेंशन रील्स फोटो वीडियो मोर में लाइक फॉलोअर्स म्यूजिक चेक इन स्पोर्ट्स मूवीज टीवी बुक लाइक रिव्यू गिवन। तो उन्होंने एक्टिव ही नहीं किया होता, वो जो ना अनेबल कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप करवा सकते हैं तो आप ये जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज जो वो डिसेबल नहीं कर सकते वो होता है गूगल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर, मैं लिखता हूँ मैं हूँ इस वक्त इस्लामाबाद में। ठीक है, अब मैंने बाय करना है ब्रीजे, अगर या किसी ने कोई भी ड्रेस बाय करना है तो हम क्या करते हैं, हम अक्सर गूगल से जाके ड्रेस ले लेते हैं या कुछ इस तरह की चीजें ले लेते हैं। अब मैं हूँ ब्रीजे लाइक मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में ब्रीजे के आउटलेट्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मैं लिखा ब्रीजे इन इस्लामाबाद लिखा तो मेरे पास सारी की सारी डिटेल उसने दे दी। ठीक है, मेरे पास उसने गूगल ने बताया कि जी सेंटोरस में है इस वक्त, खुली है, F6 में है, F7 में है। ठीक है, मोर लोकेशन जितनी भी उसकी इस्लामाबाद में लोकेशन होगी ना, F6 F7 के जना सुपर मार्केट आ गया, 10th एवेन्यू आ गया, F10 आ गया, ये आ गया, स्ट्रीट नंबर 22 आ गया। इसी तरह उसकी जितनी लोकेशंस है ना, वो मैप गिगा मॉल में आ गया, ब्रीजे मैन आ गया, F10 में ब्रीजे रावलपिंडी मॉल 22 आ गया। ये उसने मुझे सारी की सारी डिटेल दे दी। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास है सेंटोरस, मैं सेंटोरस से जाके बाय करूं। तो मैंने, अगर मुझे रास्ता पता है ठीक है, अगर नहीं पता, इवन देन पता है या नहीं पता, फिर भी मैं इसके बारे में फीडबैक, ये देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा था ब्रीजे का 3.8 रेटिंग है, यानी कि बहुत अच्छी रेटिंग इसकी नहीं है इस आउटलेट की। 25 लोगों ने इसके बारे में फीडबैक दिया। अब मैं आपको फीडबैक, इसी तरह मैं F7 का ओपनिंग सून अभी तो है इसकी, इसके बारे में 3.3 रेटिंग है, 3 लोगों ने फीडबैक दिया है। इसी तरह इसके बारे में F7 के बारे में रेटिंग है जी, F7 की रेटिंग आ जाती है नीचे, इसके बारे में कोई ऐसी रेटिंग ही नहीं होगी। हम नीचे ले जाते हैं गीगा मॉल में। ठीक है, गीगा मॉल की क्या एक रेटिंग है और 1 रेटिंग है, यानी कि बहुत ही पुअर रेटिंग है। 3 लोगों ने, बेशक बेंचमार्क बहुत छोटा है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा हो रही हो, आपके लोग बहुत ज्यादा रिप्लाई कर रहे हो, तो अपने आप को सेव करने के लिए ये पता होना चाहिए कि लोग कहाँ कहाँ पे फीडबैक दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लोगों ने फीडबैक दिया होगा मोर, ये आ गया जी, 38 रिव्यूज हैं और 4 रेटिंग है, 3.8 रेटिंग है और 25 रिव्यूज हैं। ठीक है, मैं जाके मोर गूगल रिव्यूज पे जाके देखता हूँ कि लोगों ने क्या रिव्यूज दिए हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आके देखा जी, मेरे पास आ गया ये आ गया, द क्लोथिंग इज अनडिनाइबली इंप्रेसिव येट द प्राइसिंग इज कंसिडरेबली हाई। ठीक है, जो भी इसने रिव्यू किया है, आपने आपके मार्केटिंग टीम या आपकी जो कम्युनिटी मैनेजमेंट की टीम है उसको यहाँ पे रिप्लाई करना चाहिए था, जो भी उसका कंसर्न है उसको रिप्लाई करना चाहिए था। और ये बंदा तो बहुत ही मल्हा अवान या जो भी है,
ये बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, इसने वन और एब्सोल्युटली वर्स्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस। ठीक है, आपकी टीम को, जो इसकी टीम को यहाँ पे रिप्लाई, मेरा इनसे कोई कंसर्न नहीं है, मैं इनसे कोई मैं सिर्फ दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि अगर आपकी ब्रांच इस तरह है तो आपको किस तरह रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, हर एक और चीज बता दूं, ये देखिए मुझे अगर मैं जाऊंगा ना यहाँ पे, मैं सोच के जाऊंगा यार ये पता नहीं लोग अच्छे यहाँ की है या नहीं है, तो 3.8 रिव्यू है, अच्छा रिव्यू नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, या तो मैं माइंड में रख के जाऊंगा कि मैं इनसे एक्सपेक्टेशन ना रखूं। ठीक है, तो ये फीडबैक मैटर करता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, अभी पाकिस्तान में शायद हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती, हम इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली दिस विल मैटर्स अ लॉट, आपके ब्रांड के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाता है कि आपने इसको रेगुलेट किस तरह करना है, नंबर वन, इस नेगेटिव फीडबैक को किस तरह मैनेज करना है, और लोगों से पॉजिटिव फीडबैक कैसे लेना है। ठीक है, फर्ज करें ये सारी का सारा किस तरह चलता है, ये सारी की सारी लिस्टिंग होती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। गूगल बिजनेस प्रोफाइल इस तरह आपने अपने कस्टमर का, अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी 200, 300, 400, 500, 800, जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी पाकिस्तान के अंदर, उनका आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। इस तरह ये तो एक डमी क्रिएट की हुई है, इस तरह यहाँ पे सारे के सारे आपकी जितनी ब्रांचेस हैं वो सब के सब यहाँ पे उनका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, उनके एड्रेसेस कितने हैं, उनके किस वक्त ओपन होती है, किस वक्त क्लोज होती है, सारी की सारी आ जाती है। ठीक है, जैसे ही सारी आ जाती है, एक जैसे मैं बता रहा हूँ डमी है, तो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर आप यहाँ पे इसको सी योर प्रोफाइल मिलेगा, आस्क फॉर रिव्यू, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये लिंक को, अदरवाइज आप ये जो क्यूआर कोड है इसको कॉपी करके, जिस तरह मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पेस्ट करके आप अपनी ब्रांचेस में रखवा सकते हैं। आपका जो कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर होता है वो जैसे ही आपका को कस्टमर सेटिस्फाइड, आपके फेस रीडिंग से पता चल जाता है कि यार ये सेटिस्फाइड है, तो आप उससे कह के ब्रांच के अंदर ही आपका कस्टमर आपके बारे में फीडबैक दे देता है। दिस विल हेल्प अ लॉट, और ये हर ब्रांच के लिए होता है, ये नहीं कि आपका सिर्फ एक मसलन ब्रीजे हैं तो ब्रीजे को टैग कर होगा, ये हर ब्रांच, जो ब्रांच ने भी अपने हर एक ब्रांच के लिए अलग क्यूआर कोड इशू होगा। ठीक है, जिस ब्रांच, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे बता रहा था ना, ये देखें हर एक ब्रांच की रेटिंग अलग होती है, F6 की रेटिंग अलग होगी, उसके रिव्यूज अलग होंगे। ये 4.1 है, 65 रेटिंग है, दिस इज गुड। ठीक है, 5 की रेटिंग भी इसके पास है, 4 की रेटिंग इतनी है, 3, 2, 1 इस तरह की रेटिंग है। ठीक है, और नीचे रिव्यूज, हर ब्रांच की रेटिंग अलग है। हर ब्रांच का जो क्यूआर कोड, अगर आपने अपने क्यूआर कोड जनरेट करवाने हैं तो आपने बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जाना है, अपने बिजनेस को तमाम को यहाँ पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद आपने सी और बिजनेस प्रोफाइल पे जाना है, और आपके पास ये वाला खुल जाएगा इंटरफेस, और आपने जाके यहाँ से आस्क फॉर रिव्यूज के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ तो अगर वो आपकी ब्रांच में इस वक्त नहीं है और आपने उसको भेजना है, आपको लगता है कि वो सेटिस्फाइड कस्टमर है, ये लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप कर दें, ईमेल कर दें, या फेसबुक पे भेज दें। यहाँ आप नीचे वाला, यहाँ नहीं बल्कि डेफिनेटली आप ये वाला क्यूआर कोड कॉपी पेस्ट करें, अपने मार्केटिंग टीम से कहें कि वो इस तरह के आपको एक्रेलिक फ्लायर होल्डर बना के दें, एक्रेलिक होल्डर बना के दें अपने क्यूआर कोड के साथ, और आपको ट्रेन करें कि आपका जैसे ही कस्टमर आता है तो आपने उसको मोबाइल के जरिए कैसे स्कैन करवाना है, स्कैन करवा के उसी वक्त आप रिव्यू दें। एंड आई एम वेरी मच सर्टन जैसे जैसे आपके रिव्यूज पॉजिटिव होते जाएंगे, आपका ये लोकल लिस्टिंग में भी आपकी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको मजीद बताऊंगा कि आप क्यूआर कोड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मार्केटिंग के, और कौन कौन से टास्क। ठीक है जी, कोई भी आपके, अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई भी बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल उसको भी डाल कोई भी कमेंट, सजेशन या कोई भी फीडबैक है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, तो बगैर क्यूआर कोड के आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।